नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का है आखिरी दिन, पर कहीं ना कहीं बाजारों से जो संकेत आ रहे हैं, खासकर अमेरिकी बाजारों से, वो उतने अच्छे नहीं है। इनफैक्ट 700 अंकों की गिरावट यहां पर हमें देखने को मिली। ओवरऑल जिस तरह से फेड की ब्याज दरों पर लंबी टाइम के लिए यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाने की बातचीत चल रही है, तो कहीं ना कहीं जो कमेंट्री आती हुई दिखी है वो निवेशकों को कल के सत्र में भी परेशान करती हुई दिखी। और इस वजह से आप देखिए वहाँ पर गिरावट थी। एंड लार्जली अगर आप नैस्डैक पर देखें तो रिलेटिवली उससे भी ज़्यादा गिरावट 3.25% तक की हमें देखने को मिल रही थी। तो अमेरिकी बाजारों से तो कमज़ोर संकेत मिल रहे हैं। SGX निफ्टी हालांकि उतना बड़ा गिरावट का रुझान नहीं दिखा रहा है, ये एक अच्छी बात है। 50 अंकों की ही गिरावट के साथ SGX निफ्टी कारोबार कर रहे हैं। हाल फिलहाल में थोड़ी सी और गिरावट बढ़ती हुई दिखी है, लगभग 70 अंकों की। बट लार्जली अगर आप देखें तो 0.3-0.4% टर्म्स में आपको फोकस रखना है यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं दिख रही है, बट देखना होगा कि आज, क्योंकि नई वीक की शुरुआत है। इनफैक्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं अब जो संकेत आ रहे हैं कच्चे तेल से, वो भी थोड़े से राहत के हैं, क्योंकि 3 दिनों में लगातार जो तेज़ी होती हुई दिखी है उस पर ब्रेक लगा है, तो वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। बट लार्जली देखना होगा कि अमेरिकी बाजार डाउ फ्यूचर्स खासकर वहां पर किस तरह का रिएक्शन आता है, क्योंकि कल के सत्र में तो लगातार वहां पर गिरावट देखने को मिली थी। ऑलमोस्ट 270 अंकों की गिरावट डाउ फ्यूचर्स में आती हुई दिखी थी। अभी ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो बाजार, हमारे बाजार, मुझे तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गिरावट के साथ तो नहीं खुलेंगे, बट देखना होगा कि कितनी तेज़ी बन सकती है। ये फिर से पैनिक करेगा आज, और फ्राइडे के सत्र में हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। चौतरफा अगर आप संकेत देखें तो बेहद कमजोरी के हैं। और ख़ास बात ये कि कल नाकी सिर्फ 18,500, 18,400 भी और आखिरी मिनटों में टूटा है, तो सेलिंग प्रेशर काफ़ी बचा हुआ है। इनफैक्ट कल की जिनकी पोजीशंस बच गई हैं, हो सकता है कि आज सुबह होते भी अपनी जो पोजीशंस है वो ऑफलोड करते हुए नजर आए। तो बिकवाली का प्रेशर है। ऐसे में साफ है स्थिति की जो एक हफ्ते पहले तक चीज़ें चल रही थी हफ्ते की शुरुआत में, कि आप 10 के 10 आइडियाज़, 20 के 20 आइडियाज़ खरीदारी वाले ले लेते, वो नहीं चल पाएगा। अब आपको बिकवाली वाले स्टॉक्स के ऊपर भी फोकस करके चलना पड़ेगा। लेकिन कुशल, इतने कन्विंसिंग सेटअप्स है नहीं। सेल साइड पर अगर आप देखें तो क्या ही बेचोगे। अगर मान लो रिवर्सल आ गया तो कहना मुश्किल है, लेकिन अभी भी 70 अंकों की वीकनेस और कल की बड़ी गिरावट के बाद ये वीकनेस है, तो हो सकता है कि बिकवाली सिलेक्टेड काउंटर्स में आपको देखने को मिल सके। लेकिन एक हमारी कैटेगरी होती है जहाँ पर मैंडेटरी आपको बाय ही करना पड़ता है, वो है कैश की कैटेगरी। आप बताइए। बिल्कुल आशीष, तो कैश की कैटेगरी में मेरी तरफ से स्टॉक है EPL का, जहां पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल यहां पर इनके लिए एक पॉजिटिव खबर का डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके अंतर्गत ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है 2 लाख शेयरों की, और हिस्सेदारी इनकी अब 5% के ऊपर जाती हुई दिख रही है। तो सेकेंडरी मार्केट से ये परचेज किया गया है 13 दिसंबर को। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इस आधार पर यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। EPL 171 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर लक्ष्य बनाना है आज के लिए, 164 रुपये आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो मेरी तरफ से EPL है। आशीष, आप क्या ले रहे हैं? मैंने चुना है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज देखिए, फिनोलेक्स केबल्स देखिए, दोनों के स्टॉक्स में आपका बढ़िया तेज़ी और अच्छे टेक्निकल सेटअप के साथ ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला। कल के सत्र में भी तेज़ी आई, लेकिन बाजार की गिरावट के साथ देखें तो स्टॉक हो गया ऑफ हाइज। अगर आज दिन के दौरान सेंटीमेंट सुधरता है, देखिए कहना बहुत मुश्किल है कि इंट्राडे में स्टॉक चलेंगे कि नहीं चलेंगे, लेकिन सेटअप यहाँ पर बढ़िया, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों स्टॉक चल ही जाएंगे। तो पेशेंस के साथ खरीदारी करें। लेवरेज को अभी थोड़ा सा अवॉइड करके चल सकते हैं आप। करीब 189-190 रुपीज़ के लक्ष्य के लिए फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में करेंगे खरीदारी, और स्टॉप लॉस लगाइए अपनी एपेटाइट के अनुसार। मैंने 180 रुपये सजेस्ट किया है, लेकिन समय देंगे तो थोड़े से दूर का स्टॉप लॉस लाकर देखें, क्योंकि स्ट्रक्चर अच्छा है। आज नहीं तो कल ये स्टॉक चल ही जाएगा। अब बात करें फ्यूचर्स की, तो फ्यूचर्स के साथ शुरुआत होती है बिकवाली वाली लिस्ट के साथ, और हफ्ते में मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार होगा। एक दिन मैंने आपको लॉरस लैब बताया था, और कुछ तो याद नहीं आता जहां पर मैंने कन्विंसिंग सेल आइडियाज़ आपको बताए हों, लेकिन BEL यहां पर आप फोकस करके चल सकते हैं। स्टॉक अगर आप देखें तो ऊपरी तरफ पर एग्जॉशन दिखा रहा है, यानी नीचे की साइड गिरावट आपको जरूर देखने को मिल सकती है। ऊपर की तरफ जाने में थोड़ा सा स्टॉक को कष्ट होगा, प्रयास देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट पूरी तरीके से सही नहीं है, लेकिन डेली चार्ट पर देखेंगे तो एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर नजर आएगा, जो कि टॉपिंग आउट के संकेत आपको बता रहा है। और ऐसे में जब बाजार में वीकनेस हो, SGX निफ्टी आपको 60 अंक नीचे दिखे, तो सेल आइडियाज़ के साथ जाना ही पड़ेगा, कोई विकल्प ही नहीं है। तो BEL फ्यूचर्स में लीजिए शॉर्ट पोजीशन 100 रुपये के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए 105 रुपये का। बिल्कुल, तो चलिए फ्यूचर्स कैटेगरी में BEL यहाँ पर बिकवाली करने की राय है।
कल के सत्र में हम ये भी देख रहे थे आशीष की आईटी और मेटल्स, ये दोनों स्पेस और सेक्टर्स ऐसे थे कि जब भी गिरावट का रुझान कहीं ना कहीं कोई खबर आती है या फिर अमेरिकी बाजारों से गिरावट आती है तो ये जो दो स्पेसेस हैं ये सबसे ज़्यादा गिरते हुए नजर आते हैं। एंड इसका रुझान आज भी वैसा ही रहने वाला है और मुझे लग रहा है कि गिरावट आज मेटल स्पेस में रिलेटिव टू आईटी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो यूएस मेटल इंडेक्स जो डाउ जोन्स आयरन एंड स्टील इंडेक्स है वहाँ पर 6% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली थी। और उसमें एक नुकौर शेयर है जो कि स्टील से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर तो 9.9% तक के कट भी आते हुए दिखे थे। तो फ्यूचर्स कैटेगरी में मेरी तरफ से पहला सेल कॉल है मेटल स्पेस से टाटा स्टील का। यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। कल के सत्र में भी चार्ट सेटअप कमज़ोर थे, इसके 2 से 2.5% की गिरावट थी। आज भी ये जारी रह सकती है जिस तरह के अमेरिकी बाजारों से संकेत आ रहे हैं और वहाँ पर मेटल इंडेक्स की पिटाई होती हुई दिखी। तो 108 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है आपको 113 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की, और यहाँ पर भी बिकवाली का कॉल है और वो भी मेटल स्पेस से है। जिंदल स्टील एंड पावर, ये सबसे हाई बीटा काउंटर है मेटल स्पेस का और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी आपको गिरावट हो सकती है, बट आप इसमें ऑप्शन के जरिए ट्रेड करें क्योंकि बहुत ही वाइल्ड स्विंग्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो फ्यूचर्स के बजाय ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे तो 540 रुपये का जो पुट ऑप्शन है, एट द मनी पुट ऑप्शन है, 11 रुपये के आसपास अवेलेबल है। खरीदारी कर चलिए, वहाँ से डबल हो सकता है। 22 रुपये के टारगेट के लिए 7 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप जीएसपीएल, तर्क सिमिलर है, यहाँ पर आप भी आपको बिकवाली करने की राय है। बिकवाली करने की राय जो है यहाँ पर आती हुई मेटल स्टॉक्स के ऊपर खास रखना है फोकस। ऑप्शंस की बात करें तो देखिए मेटल्स गिर रहे हैं, आईटी गिर रहे हैं। एक और खास स्पेस ऐसी है जहाँ पर कल आखिरी घंटों में कुछ बिकवाली देखने को मिली है, वो है पूरा केमिकल स्पेस। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कमज़ोरी साफ नज़र आ रही है और इनफैक्ट नवीन फ्लोराइन का वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको कमज़ोरी नज़र आएगी। तो आप क्या करिए, यहाँ पर 4,300 रुपये की पुट ऑप्शन खरीदारी कीजिए, लेकिन सेटअप इतना कन्विंसिंग नहीं है कि बड़े टारगेट्स यहाँ पर दिए जाएँ। तो आप 4,300 की जो पुट ऑप्शन खरीदेंगे फिलहाल आपको 98 रुपये के स्टॉप लॉस के लगाकर खरीदारी करनी है, करीब 115 रुपये के आसपास मिल रही है। स्टॉप लॉस दूर का है, मैं जानता हूँ रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है, लेकिन यही कैलकुलेशन निकल कर आ रहा है। 138 रुपये के टारगेट के लिए इस ऑप्शन में आप कर सकते हैं खरीदारी। यानी बैंक्स में तो थोड़ी बहुत वीकनेस है, आईटी, मेटल और केमिकल्स, ये कुछ 3 स्पेस ऐसी है जहां पर आप बिकवाली के लिए फोकस करके चल सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन के माध्यम से कॉल्स तो जान लिए। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नो और फंडा पे। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है टेक्नो पे, कुशल बताइए। देखिए आशीष, तो आईटी और मेटल्स पर हमारा फोकस लगातार ही बना हुआ है कल के सत्र से ही, और यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो मिड कैप आईटी काउंटर्स है वहाँ पर अगेन आज दबाव देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट कल के सत्र में भी आईटी में जो गिरावट का कंट्रीब्यूशन था वो सबसे ज़्यादा उसी स्पेस से आता हुआ दिख रहा था। तो यहाँ पर कोफॉर्ज है जहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। दरअसल ये यहाँ पर आप देखिए ऑलमोस्ट 2.5 से 3% तक की गिरावट कल के सत्र में हुई थी, और जिस तरह से नैस्डैक में अब गिरावट आती हुई दिखी है, अगेन मुझे लग रहा है कि कोफॉर्ज पर भी आज आपको दबाव देखने को मिल सकता है। तो चार्ट सेटअप जो है वो वीकनेस की तरफ ही है, और साथ ही जो ग्लोबल खराब क्यूज आते हुए दिख रहे हैं उस वजह से इन दोनों फैक्टर्स के एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए आप कोफॉर्ज पर आज भी सेल कॉल ले सकते हैं। तो इसको बिकवाली कर चलिए। 3750 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है। 3930 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। आशीष, आपने क्या लिया? देखिए स्टॉक चुना है मैंने बेक्टर्स फूड, मिसेस बेक्टर्स फूड। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। जब आईपीओ आया तो बहुत बड़ा बस था, लेकिन फिर देखिए जब भी सब रिसेंट आईपीओज में न्यू एज कंपनी में गिरावट हुई, लेकिन किसी भी एंगल से न्यू एज कंपनी है नहीं, पूरा ट्रेडिशनल बिजनेस है इनका। करेक्ट। काफ़ी अच्छी पकड़ है, लेकिन गिरावट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी। अब गिरावट के बाद मैं कॉन्सेंट्रेट इस बात पे कर रहा हूँ कि आप चार्ट इमेजिन करके देखिए, क्योंकि स्क्रीन पर आपके लेके आ आता हूँ लंबी अवधि का चार्ट। एक तरफा गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन इस गिरावट के बाद आपको एक वी शेप रिकवरी भी देखने को मिली है, और इसके चलते जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। लंबी अवधि का जो चार्ट है वो आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे तो आपको एक बढ़िया सा वी जो है वो नजर आएगा। तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। साल भर का चार्ट फिलहाल आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, तो अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो कंटिन्यूशन मूव एक्सपेक्टेड है। 470 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं खरीदारी, और 435 रुपये का थोड़ी सी दूर का जो है स्टॉप लॉस लाकर यहाँ पर पोजीशंस बनाइए। अब बात करें फंडा पिक की, तो फंडा पिक के लिहाज से देखिए एक कंपनी ऐसी है जिसका कारोबार मुझे काफ़ी अच्छा, काफ़ी एक्साइटिंग लगता है, और मैं मानता हूँ कि थोड़ी बहुत जगह आपको इसे अपने पोर्टफोलियो में देनी चाहिए, क्योंकि वन ऑफ अ काइंड कंपनी है। पूरी आपने बोला भी नहीं था आशीष, और मेरे मन में आ गया था कि ये 3M इंडिया होने वाला है। मतलब क्या कोइंसिडेंस है, ये बहुत ही अनबिलीवेबल है। कुशल, क्योंकि अब हम दोनों को एक दूसरे का सिंक हो गए थे। टाइम से हम जानते हैं कि कौन से स्टॉक किसके रडार पर रहते हैं। 3M इंडिया 50,000 अगर कोई कंपनी यूनिट्स बनाती है, SKUs बनाती है, तो कुछ ना कुछ खास बात होती है इसमें।
समय दीजिए। पिछला लक्ष्य हमारा 24,000 के आसपास का था, 23,000 ऑलरेडी हम आ चुके हैं। अब और भी बड़ी अपसाइड यहाँ पर देखने को मिलेगी। अच्छी कंपनी है, थोड़ी बहुत जगह दीजिए और भाव देखिए, घबराइएगा नहीं। जो स्टॉक महंगे होते हैं वो लगातार महंगे ही होते रहते हैं। 12 महीने का समय दीजिए, 30,000 के पार जगह। बिल्कुल, तो फंडा पिक में 3M इंडिया वापस से अपना जो कॉन्फिडेंस है इस पर जाहिर करते हुए दिख रहे हैं आशीष। तो चलिए, फंडा पिक के लिहाज से यहाँ पर तो फोकस रखना ही, साथ ही मेरी तरफ से है एस्कॉर्ट्स कुबोटा, जहाँ पर खरीदारी करनी है। कुबोटा के साथ जो इनके पार्टनरशिप है वो तो डेफिनेटली आगे इनके लिए काफ़ी रिच डिविडेंड्स लाती हुई दिख सकती है, बट लार्जली आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो भारतीय कारोबार है इनका, खासकर जो ट्रैक्टर सेगमेंट है, वहाँ पर अब रूरल डिमांड बहुत ही बेहतरीन तरीके से पिकअप करती हुई दिख रही है। इनफैक्ट पिछले 4 महीनों से जो अंडर परफॉर्मेंस थी पूरे के पूरे ट्रैक्टर सेगमेंट की, वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल अब हमें देखने को मिल रहा है। और वापस से कहीं ना कहीं अब जो अगले महीने का हार्वेस्टिंग सीजन रहेगा वहां पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि जितने भी किसान हैं उनके हाथ में पैसा आता हुआ दिखेगा और इससे आगे चलकर इनकी जो डिमांड है प्रोडक्ट्स की वो और भी बढ़ती हुई दिखेगी। तो मुझे लग रहा है कि जो क्वार्टर आगे आने वाला है वो काफ़ी अच्छा रह सकता है एस्कॉर्ट्स कुबोटा के लिए। तो खरीदारी कर चलिए, अगले 1 साल का विजन बनाकर चलिए। लगभग 2600 रुपये के लक्ष्य तो कंजर्वेटिव बेसिस पर इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो 20 से 25% का रिटर्न्स आपको एस्कॉर्ट्स में आते हुए दिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने निवेश की कैटेगरी की तरफ, और इन्वेस्टमेंट पिक है IRB इंफ्रा पर। लगातार यहाँ पर हमारे चैनल पर हम आपको रेकमेंड करते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसके तर्क भी बहुत ही सॉलिड है। अब आप देखिए यहाँ पर जो टोल कलेक्शन है लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट मैंने लिंक कर ही आपको बताया था कि पिछले 6 महीनों में औसतन 38% की ग्रोथ हमें यहाँ पर इनके टोल कलेक्शन में देखने को मिल रही है। और बजट आ रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि फोकस और एक्स्ट्रा एलोकेशन आपको इंफ्रा स्पेस पर भी आती हुई नजर आए। तो जैसा एक्स्ट्रा एलोकेशन आता है, नए रोड्स, नए ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स वगैरह बनते हुए दिखेंगे तो डेफिनेटली IRB इंफ्रा यहाँ पर अपनी कारगर भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। तो अगले 12 महीनों के लिए 370 रुपये के औसतन टारगेट्स आपको IRB इंफ्रा में भी आते हुए दिख सकते हैं। तो स्कॉट्स और IRB इंफ्रा लंबी अवधि के लिए निवेश करके चल सकते हैं। IRB इंफ्रा यहाँ पर लगातार कवरेज रही है, उसके बाद से अगर आप देखें तो स्टॉक ने बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं और अभी भी पोटेंशियल अच्छी है। 12 महीने का समय दीजिए, 370 के पार जाने के लिए हो रहा है तैयार। निवेश के लिहाज से एक और MNC कंपनी है जो मुझे बहुत पसंद है, वो है लिंडे इंडिया। देखिए स्टॉक में बढ़िया तेजी आ रही थी लेकिन फिर करेक्शन का दौर है तो सबके रडार से हट गया। लेकिन अब जो चार्ट का स्ट्रक्चर है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो गिरावट का दौर है वो खत्म हो गया और यहाँ से जो प्राइमरी ट्रेंड है वो दोबारा रिज्यूम होते हुए नजर आएगा। इंडस्ट्रियल गैसेज में देखें तो अनडिस्प्यूटेड है, इनके मुकाबले इनकी टक्कर की कोई दुनिया भर में दूसरी कंपनी नहीं है। तो आप इस स्टॉक के ऊपर फोकस करके चल सकते हो और गिरते बाजार में थोड़े बहुत कंफर्ट भी देते हैं अच्छी वैल्यूएशन वाले जो MNC कंपनीज हैं। तो लिंडे इंडिया 12 महीने का समय दीजिए, 4000 के पार जाने के लिए हो रहा है तैयार। अब बात करें खबरों की तो कुशल, खबरों का तो अभाव था। मैं तो कोई भी ऐसी बड़ी खबर मेरे हाथ नहीं लगी जिसके ऊपर आप प्ले कर सकें आज। लेकिन एक स्टॉक ऐसा है जो मैंने कल आपको दिया था, बलरामपुर चीनी। और कल का तर्क मेरा ये था कि जो ओवरनाइट US के शुगर फ्यूचर्स हैं इनमें 2% की तेजी आ गई रॉ शुगर में, आज 2% की गिरावट आ गई है। अब खबर भी मैं आपको बता देता हूँ, खबर है कि सरकार ये कह रही है कि जनवरी तक वो समीक्षा नहीं करेंगे कि एक्सपोर्ट कोटा बढ़ाया जाए। तो आप एक नेगेटिव साइड पर ये देख सकते हैं कि अभी तुरंत तो बढ़ने वाला है नहीं, लेकिन पॉजिटिव साइड ये देखें तो ये भी है कि भाई जनवरी से हो सकता है, उम्मीद है कि बढ़ जाए। 100% अभी जितना है उतना तो कर दें पहले ये। और अगर वहां पर कीमतें सुधरती हैं, गिरते बाजार में भी कल अगर आप देखें तो गेंस के साथ बंद हुआ। वायदा बाजार का कल बहुत चुनिंदा स्टॉक ऐसे थे जिन्होंने आखिरी कुछ मिनटों में भी अपने गेंस को बरकरार रखा। तो मैं सिर्फ इसी के ऊपर बैट कर रहा हूं। और जैसे कि हम आपको अंत में एक हाई कन्विक्शन आइडिया बताते हैं जो इन 10 स्टॉक्स में से होता है, ये लो कन्विक्शन है आज के लिए। कल तो ऑप्शन में मैंने आपको बता दिया। अभी फिलहाल व्यू बनाकर चलें, थोड़ा बड़ा 400 रुपये का टारगेट, 380 रुपये का स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए बलरामपुर चीनी दोबारा कन्विक्शन बनता हुआ दिख रहा है, बट इस बारी स्लाइटली लोअर साइड पर कन्विक्शन है। तो देखना होगा कि यहाँ पर आज किस तरह की परफॉर्मेंस आती है। बट न्यूज़ के दम पर मेरी तरफ से है हिंडाल्को का शेयर, यहाँ पर भी बिकवाली करने की राय है। दरअसल JSPL और टाटा स्टील तो मैंने आपको बताया ही, साथ ही आपको हिंडाल्को में भी बिकवाली कर चलनी है। डेफिनेटली मेटल इंडेक्स पर भी कमजोरी है और अल्कोआ में भी हमें कल के सत्र में गिरावट आती हुई दिखी थी 3 से 4% की। तो यहाँ पर बिकवाली कर चलिए, 461 रुपये के आसपास की प्राइसिंग हो चुकी है इसकी। अब वापस से डाउनवर्ड ट्रेंड एक बनता हुआ नजर आएगा। कल भी आप 0.25% तक की गिरावट रही थी। 445 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। 468 रुपए हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ। तो यहाँ पर पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, बिकवाली करनी है बाटा इंडिया में, लेकिन देखना है बाजार को फिलहाल कि किस प्रकार से अगर ऊपरी तरफ से और गिरावट बढ़ती है तो आप फोकस करके चलेंगे 1605 रुपए के लक्ष्य लिए। 1655 रुपए का जो है स्टॉप लॉस लगाना है। काफी दिनों से अगर आप देखें तो स्टॉक में लोअर लोस के फॉर्मेशन आपको देखने को मिले हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में मैक्स इंडिया। यहाँ पर आप खास फोकस करके चल सकते हैं। वैसे अगर आप देखें तो कल बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है,
7-8% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन इस 7-8% की तेज़ी के साथ स्टॉक ने जो है वीकली बेसिस पर ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दी। आज हफ्ते का आखिरी दिन है, अगर यहाँ पर फ्लैट भी क्लोजिंग होती है तो जो वीकली कैंडल बनेगी वो ऑल टाइम हाई की बनेगी, तो बड़ा बस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इससे पहले 106 रुपये का टारगेट, 100 रुपये का राउंड फिगर लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मिडिल ईस्ट में CCL प्रोडक्ट्स, यहाँ पर भी देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर ठीक ठाक है। और खास बात है कि ओवरनाइट अगर आप देखें तो कॉफ़ी के जो फ्यूचर्स हैं इनमें करीब 2-2.5% की तेज़ी आई है, तो इसका एक छोटा सा असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई बड़ा मूव एक्सपेक्टेड नहीं है। 530 रुपये का टारगेट, स्टॉप लॉस लगाएंगे 518 रुपये का। बिल्कुल। तो कॉफ़ी के फ्यूचर्स में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, इस वजह से अगेन कन्विक्शन बन रहा है CCL प्रोडक्ट्स पर आशीष का। चलिए माइचर्स कैटेगरी में पहला कॉल है बिकवाली का, जिसमें बिरला सॉफ्ट यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। दरअसल यहाँ पर कोफोर्ज के साथ साथ मुझे लग रहा है कि आज इस काउंटर पर भी दबाव देखने को मिल सकता है। चार्ट सेटअप भी कमज़ोर है, 0.25% तक की कल गिरावट रही थी, तो कमज़ोर ग्लोबल संकेतों के बीच चार्ट सेटअप कमज़ोर है, तो डेफिनेटली बी सॉफ्ट आज यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। नैस्डैक में 3% से ज़्यादा की गिरावट रही है, तो 293 के टारगेट के लिए बिकवाली कीजिए, 310 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। दूसरा कॉल है कोरोमंडल इंटरनेशनल पर। फर्टिलाइजर स्पेस से तो कल नजर ही नहीं हट रही थी, इनफैक्ट दो या तीन स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर दमदार तेजी देखने को मिली। मिसाल के तौर पर फैक्ट आप देखिए, ऑलमोस्ट 20% तक की तेजी यहां पर भी थी। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल एक फॉलो ऑन मूव फर्टिलाइजर स्पेस से दिखाता हुआ नजर आ सकता है। 1000 रुपये 4 डिजिट्स में आज ही जा सकता है, 950 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर खरीदारी कर चलिए। और आखिरी कॉल है इंटरग्लोब एविएशन पर। एयर ट्रैफिक तो कम नहीं हो रहा है, साथ ही कच्चे तेल में गिरावट आई है और ETF पर भी विंडफॉल टैक्स कम होता हुआ दिखा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इंटरग्लोब एविएशन आज आपको अच्छे क्यूज मिल रहे हैं, खरीदारी कर चलिए। 2080 रुपये के टारगेट्स के लिए 1990 रुपये आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखेंगे रिकैप। कैश का स्टॉक है जिसमें फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, BEL के फ्यूचर्स में करेंगे बिकवाली और नवीन फ्लोराइन 4300 रुपये के पुट ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली वी शेप रिकवरी, अच्छा ब्रेकआउट आएगा मिसेस बेक्टर्स फूड में। फंडामेंटली खरीदना है 3M इंडिया, 50,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी और निवेश के लिहाज से खरीदेंगे। इंडस्ट्रियल गैसेस का वर्ल्ड लीडर लिंडे इंडिया 4000 रुपये के लक्ष्य के लिए। बलरामपुर चीनी खबरों का असर देखने को मिलेगा, बाटा में आएगी बिकवाली। और मैक्स इंडिया ऑल टाइम हाई की वीकली क्लोजिंग, 106 रुपये का टारगेट। CCL प्रोडक्ट्स 530 रुपये के लक्ष्य के लिए करेंगे खरीदारी। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है, निवेश के लिहाज से खरीदिए लिंडे इंडिया। चार्ट्स पर अगर आप देखें तो बड़े रिवर्सल के संकेत है। इंडस्ट्रियल गैसेस में वर्ल्ड लीडर है, 4000 रुपये के लक्ष्य के लिए निवेश करेंगे। चलिए गैस स्पेस से EPL है, यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल की तरफ से जो खरीदारी होती हुई दिख रही है, 171 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। इनफैक्ट मेटल और IT इंडेक्स आज के सत्र में कमजोरी दिखा सकते हैं, जिस तरह से US मार्केट से क्यूज आते हुए दिख रहे हैं। तो टाटा स्टील और JSPL में बिकवाली कर चलिए। साथ ही कोफोर्ज इसके चार्ट स्ट्रक्चर पर भी कमजोरी आती हुई दिखी थी कल के सत्र में, आज भी गिरावट का दौर जारी रह सकता है, जिस तरह से नैस्डैक में गिरावट रही है। स्कॉट्स कोबर्टा अगले 12 महीनों के लिए 2600 रुपये के लक्ष्य आते हुए दिख सकते हैं। साथ ही निवेश के लिहाज से अच्छा कन्विक्शन है IRB इंफ्रा पर। साथ ही हिंडाल्को और बिरला सॉफ्ट यहाँ पर भी अगेन गिरावट का रुझान आज के सत्र में भी दिख रहा है। पर फर्टिलाइजर स्पेस से कोरोमंडल इंटरनेशनल में आज एक अच्छा फॉलो ऑन मूव आपको देखने को मिल सकता है। और साथ ही इंटरग्लोब एविएशन दमदार तेजी के लिए आज भी तैयार होते हुए दिख रहा है। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है JSPL। इसका 540 रुपये का पुट ऑप्शन आज आप खरीद कर चलिए, 11 रुपये पर उपलब्ध है, ऑलमोस्ट डबल हो सकता है यहाँ से। मेटल स्पेस में जिस तरह से US में गिरावट आई है, आज यहाँ पर भी हमें अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स पर तो हमने एक क्विक रिकैप आपको करके बता दिया है, पर किस तरह से एशियन मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। SGX निफ्टी सबसे पहले ये लेकर आते हैं आपके सामने। यहाँ पर 60 से 65 अंकों की गिरावट ट्रेड के साथ यहाँ पर कारोबार होते हुए दिख रहे थे और कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट उसी लेवल्स पर है। और डाउ फ्यूचर्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। जब शो की शुरुआत कर रहे थे हम तो करीबन 18 से 20 अंकों की तेज़ी थी, बट अब देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह के लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं। तो डाउ फ्यूचर्स में ऑलमोस्ट 30 अंकों की तेज़ी अभी आती हुई दिख रही है, तो बहुत ज़्यादा बढ़त तो नहीं हुई है, बट स्टेबिलिटी के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। पर अमेरिकी बाजारों से जिस तरह के संकेत आए हैं, जिस तरह से 700 अंकों का डीप कट डाउ जोन्स में आता हुआ दिखा है, नैस्डैक में 3% से ज़्यादा की गिरावट रही है।